हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेल सॉल्यूशन चैनल, द सिंपल वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखेंगे। इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चर किस तरह से किया जाता है, किस तरह से इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं, स्टिक इलेक्ट्रोड्स। जैसे कि फ्रेंड्स, कई सारे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड से हम लोग वेल्डिंग करते हैं। जैसे एमएस के इलेक्ट्रोड है, एसएस है, कास्ट आयरन है, कॉपर है, निकल है, एल्यूमिनियम है, कई सारे टाइप्स के इलेक्ट्रोड से हम लोग वेल्डिंग करते हैं। लेकिन हमने कभी सोचा है कि ये इलेक्ट्रोड किस तरह से बनते होंगे। आज कॉइल ड्राइंग से किस तरह से कॉइल ड्राइंग की जाती है, किस तरह से वायर कटिंग होती है, वेट मिक्सर, ड्राई मिक्सर, सारे इलेक्ट्रोड बनाने की प्रोसेस ये वीडियो में हम देखेंगे। जैसे स्टिक वेल्डिंग प्रोसेस में वेल्डिंग किस तरह से होती है, आर्क जनरेट होती है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जैसे कि स्टिक इलेक्ट्रोड हम लोग उसको बोलते हैं। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच में आर्क जनरेट होती है और ये आर्क जनरेट होती है इलेक्ट्रिक करंट से, और इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की कोर वायर से, और कोर वायर से आर्क जब जनरेट होती है तो उससे बेस मेटल मेल्ट होता है और एक अच्छा जॉइंट क्रिएट करता है, होमोजेनियस जॉइंट क्रिएट होता है। तो ये वेल्डिंग की एक सिंपल डेफिनेशन है। तो कई सारे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स की प्रोसेस किस तरह से होते हैं, किस तरह से उसको बनाया जाता है, काफ़ी वेल्डर्स को पता भी होगा, काफ़ी वेल्डर्स को पता नहीं होगा कि किस तरह से वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स बनते हैं। वेल्डिंग एक्सट्रूड होने के टाइम पे 800 से 1000 स्टिक पर मिनट वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का एक्सट्रूजन होता है। तो ये सारी प्रोसेस आज हम लोग ये वीडियो में देखेंगे। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड कई सारे कलर्स और ब्रांड में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर्पस के लिए स्पेशल इलेक्ट्रोड्स यूज़ होते हैं और वो स्पेशल इलेक्ट्रोड कई सारी कलर्स में अवेलेबल होते हैं। आज हम लोग देखेंगे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड कैसे बनते हैं, उसकी सारी जानकारी। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड लेंथ माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड के लिए 350 से 450 होती है और स्टेनलेस स्टील के लिए 300 से 350 स्टैंडर्ड लेंथ होती है। ये सारे इलेक्ट्रोड 2.5 से 6 mm की डायमीटर तक अवेलेबल होते हैं। कई सारी कंपनियां वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को एट्रैक्टिव दिखने के लिए उसमें पिगमेंट ऐड करते हैं, कई सारे कलर्स ऐड करते हैं। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड स्काई ब्लू है, ग्रीन है, मरून है, रेड है, किसी भी कलर में अवेलेबल होते हैं। ये वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को बनाने की प्रोसीजर एक रॉ कॉइल यानी कि माइल्ड स्टील का इलेक्ट्रोड है तो 2879 की रॉ कॉइल, टाटा स्टील है, सेल है, तो उससे पहले रॉ कॉइल ली जाती है और वो रॉ कॉइल 8 mm 6 mm में आती है और उसको ड्रॉ करके पहले जिस इलेक्ट्रोड जिस साइज़ में बनाना है उसके अकॉर्डिंग उसको ड्रॉ किया जाता है। जैसे 3.2 का इलेक्ट्रोड बनाना है तो 6 mm या 8 mm की कॉइल से पहले 3.2 साइज़ में उसको ड्रॉ किया जाता है और वो ड्रॉ किया हुआ साइज़ को आगे प्रोसेस किया जाता है। तो सबसे पहले ये 8 या 6 mm में जो कॉइल आई है उसको हम लोग 3.2 4 mm 5 में देख रहे हैं कि पहले उसको ड्रॉ करेंगे और वो जो ड्रॉ होके फाइनल उसकी कॉइल बनेगी, वो कॉइल को हम लोग कटिंग मशीन में 350 या 450 की स्टैंडर्ड लेंथ में कटिंग के लिए लेंगे। ड्राइंग होने के बाद ये कॉइल को हम लोग लेंगे कटिंग मशीन पे और कटिंग मशीन पे उसको 350 या 450 की स्टैंडर्ड लेंथ में कट करेंगे। कटिंग मशीन पे कटिंग प्रोसेस के दौरान ये वायर एक स्ट्रेटनर में से पास होती है ताकि ये इलेक्ट्रोड की वायर अच्छी तरह से स्ट्रेट और विदाउट बर कट हो। आप यहाँ पे स्ट्रेटनर देख सकते हो कि किस तरह से स्लो मोशन पे आप देख सकते हो कि वायर किस तरह से स्ट्रेटनर में से पास होगी और किस तरह से वर्क करती है। और इसी प्रोसेस के साथ ये वायर अच्छी तरह से स्ट्रेट कटेगी और वेल्डिंग इलेक्ट्रोड बनाते समय जब वायर फीड होगी तो फीडिंग के दौरान ये अच्छी तरह से फीड होगी, उसके ऊपर कोई बर नहीं आएगा, वाइब्रेशन नहीं आएगा और अच्छी तरह से इलेक्ट्रोड की क्वालिटी बनेगी। तो ये स्ट्रेटनर में से वायर पास होने के बाद आगे एक कटिंग डाई लगाई जाती है और ये कटिंग डाई से वायर 350 या 450 की स्टैंडर्ड लेंथ में कट होगी। कटिंग प्रोसेस के दौरान ऑपरेटर यहाँ पे वायर स्ट्रेट है कि नहीं, उसके ऊपर बर है क्या, वाइब्रेशन है क्या, ये सारी क्वालिटी स्टैंडर्ड को चेक करके जो बेंड वायर है उसको शॉर्ट करके आगे प्रोसेस के लिए भेजता है।
कटिंग प्रोसेस में अगर इलेक्ट्रोड की वायर स्ट्रेट नहीं है तो उसके ऊपर फ्लक्स यूनिफॉर्म नहीं चढ़ेगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रोड इसेंट्रिक चलेगा, वन साइड चलेगा। वेल्डिंग के दौरान कभी कभी इलेक्ट्रोड वन साइड चलने का रीज़न वायर बेंड या इलेक्ट्रोड की कोटिंग ठीक से नहीं होना, ये रीज़न होता है। वायर कटिंग के बाद आगे प्रोसेस स्टार्ट होती है ड्राई मिक्स की, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल 6013 इलेक्ट्रोड्स है तो उसका जो पाउडर का मिक्स होता है वो 8 से 9 पाउडर का इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड होते हैं, जैसे रूटाइल है, मेटल पाउडर है। मेटल पाउडर के साथ साथ बाकी के भी बॉन्डिंग एजेंट या कई सारे पाउडर्स उसमें ऐड होते हैं। तो ये ऐड होने के बाद में उसको वेट मिक्स किया जाता है। उसके अंदर सिलिकेट, पोटेशियम सिलिकेट ऐड किया जाएगा और पोटेशियम सिलिकेट की मदद से उसको बाइंडिंग किया जाता है, उसको वेट मिक्स बनाया जाता है। और वेट मिक्स होने के बाद ये एक्सट्रूड करने के लिए, इलेक्ट्रोड बनाने की प्रोसेस के लिए आगे बढ़ता है। अभी हम लोग यहाँ पे वायर का फीडर यूनिट देख रहे हैं। हॉपर सिस्टम में जो कट लेंथ वायर है 350 या 450 की जो कट लेंथ वायर है उसको यहाँ पे डाल दिया जाता है और फीडर यूनिट के ज़रिए उसको एक्सट्रूजन की तरफ पास किया जाता है। और एक्सट्रूजन में डाला हुआ जो वेट मिक्स है वो वेट मिक्स उसके ऊपर चारों तरफ यूनिफॉर्म उसके ऊपर कोटिंग होके इलेक्ट्रोड्स 800 से 1000 स्टिक पर मिनट के स्पीड से निकलते। ये इलेक्ट्रोड आगे एक कन्वेयर के थ्रू पास होते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स जब कोटिंग होके कन्वेयर बेल्ट में से पास होते हैं तो एक्सट्रूजन ऑपरेटर उसमें से रैंडम कुछ स्टिक लेके उसकी इसेंट्रिसिटी चेक करता है और इसेंट्रिक यानी कि पाउडर्स अगर सही तरह से कोटिंग सही यूनिफॉर्म अगर है तो उसको आगे बढ़ाता है। आप यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट और किस तरह से इलेक्ट्रोड का स्पीड होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एक इलेक्ट्रोड इसके ऊपर से पास होता है और ये कन्वेयर बेल्ट में से पास होने के बाद आगे चैम्परिंग और ब्रशिंग की प्रोसेस के लिए आगे बढ़ता है। और कन्वेयर के एक तरफ चैम्परिंग एंड के लिए, चैम्परिंग यानी कि जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग का स्ट्राइक अच्छे से होने के लिए उसको आगे से चैम्परिंग की जाती है, कोटिंग उसको ग्राइंड किया जाता है ताकि अच्छे से इलेक्ट्रोड स्ट्राइक हो। दूसरे एंड पे जब इलेक्ट्रोड हम लोग होल्डर पे लगाते हैं तो वो एंड को ब्रशिंग एंड बोला जाता है और ब्रशिंग को पाउडर निकालने के लिए वहाँ पे कन्वेयर बेल्ट में उसमें से 22 या 30 mm तक ब्रशिंग होती है। तो चैम्परिंग और ब्रशिंग दोनों होने के बाद इलेक्ट्रोड आगे बढ़ता है। चैम्परिंग ब्रशिंग कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे एक प्रिंटिंग यूनिट होता है। वो प्रिंटिंग यूनिट उसके ऊपर ब्रांड नेम या इलेक्ट्रोड का जो कोड होता है वो प्रिंट करके इलेक्ट्रोड आगे एयर ड्राइंग या आगे की प्रोसीजर के लिए जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के ऊपर प्रिंटिंग यहाँ पे हो गई है। तो इसी तरह से ये इलेक्ट्रोड आगे कलेक्ट किया जाता है और उसके आगे फ्रेम के ऊपर लगा के एयर ड्राइंग दी जाएगी। 48 आवर्स या 72 आवर्स की एयर ड्राइंग होने के बाद वो इलेक्ट्रोड्स आगे बेकिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। जैसे 6013 रूटाइल बेस इलेक्ट्रोड है तो उसको 130 से 140 तक बेक किया जाता है। अगर वही इलेक्ट्रोड लो हाइड्रोजन टाइप है, 7018 है, 8018 है, 9018 है, ऐसे लो हाइड्रोजन टाइप इलेक्ट्रोड्स के लिए 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है 6 या 8 आवर्स के लिए और उसके बाद ये इलेक्ट्रोड्स पैकिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हमने देखा कि ये प्रोसेस एक फास्ट प्रोडक्शन लाइन है, उसमें से 800 से 1000 स्टिक पर मिनट निकलती है और ये प्रोसेस के दौरान कई सारे इलेक्ट्रोड्स इसेंट्रिसिटी की वजह से, फ्रेम मार्क की वजह से, ख़राब चैम्फरिंग है, ब्रशिंग है, तो उसकी वजह से कई सारे इलेक्ट्रोड्स ख़राब निकलते हैं और इलेक्ट्रोड ख़राब होने के बाद उसको तुरंत डीकोटिंग की करके उसमें से फ्लक्स और वायर रीयूज़ किया जाता है प्रोसेस के दौरान। जैसे ये डीकोटिंग मशीन में आप देख रहे हो कि किस तरह से इलेक्ट्रोड की कोटिंग निकाली जाती है। ये कोटिंग निकालने के बाद ये वायर रीयूज़ होगी और नीचे जो फ्लक्स है वो कलेक्ट होगा और ये फ्लक्स को वापस वेट ड्राइंग प्रोसेस में सिलिकेट ऐड करके रीयूज़ किया जाएगा। जैसे कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स की बेकिंग के लिए जब हम लोग ओवन में 6 या 8 आवर्स के लिए डालेंगे
और 8 आवर्स के बाद जब वो इलेक्ट्रोड ओवन में से बाहर निकलते तो उसकी टेस्टिंग वेल्डिंग लैब में की जाती है। टेस्टिंग के दौरान उसकी आर्क फोर्स कैसी है, इसेंट्रिसिटी है क्या, उसकी स्पैटर लेवल क्या है, उसमें से स्मोक है क्या, ये सारी स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ये इलेक्ट्रोड डिस्पैच के लिए रेडी हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से ये वीडियो में हमने इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग की सारी इन्फॉर्मेशन ली, सारी जानकारी ली। उसमें वायर ड्राइंग, कटिंग, ड्राई मिक्सिंग, वेट मिक्सिंग और उसके बाद एक्सट्रूजन प्रोसेस देखी।